खोकर साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। ये जो आईनी बेंच का मामला तय हो गया है और हमने देखा कि नए चीफ जस्टिस भी आ गए हैं। इससे पहले वकला तहरीक की बातें वगैरह भी होती रहीं। अब आपको लग रहा है कि ये मामला सेटल हो गया है, अब मजीद कोई बहरान नजर नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। 22 अक्टूबर को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम को पास किया था और बुनियादी तौर पे ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सेंट्रिक थी या उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर जुडिशल अपॉइंटमेंट का एक प्रोसेस है या आपका जो केसेस का फिक्सेशन था थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। अगर आप 22 अक्टूबर से लेके आज 6 नवंबर तक अगर आप आए तो मैं ये समझता हूं कि इन सारी चीजों के अंदर 3 बड़े इवेंट्स आए हैं। एक इवेंट उसके अंदर ये आया है कि जिससे ये है कि सारी चीजें जो है वो स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ आई हैं, या उसके बाद पाकिस्तान की जुडिशरी ने उस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया है जिसके मुतालिक अभी भी ये कहा जा रहा है कि जी हम इसको चैलेंज करेंगे या इसके खिलाफ एक नैरेटिव है। नंबर 1 उसके अंदर ये है कि उस प्रोसेस को पाकिस्तान की चीफ जस्टिस को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और उस चीफ जस्टिस के नीचे जो है एक फुल कोर्ट की मीटिंग आई और सब ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को मुबारकबाद दी। दूसरा, उसके बाद जो सबसे बड़ा इवेंट आपके सामने आया वो उस वक्त आया जब आपकी ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटीज की बनी। जो लेटर कल 2 जजी साहबान का आया उसके अंदर आपने ये देखा कि उन्होंने एक 31 अक्टूबर की मीटिंग का रेफरेंस किया और उस मीटिंग के रेफरेंस के अंदर वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान की फुल कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की वो एक 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर अपनी हेयरिंग करे, जिसके ऊपर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने उनकी बात से डिसएग्री किया और फिर उनको इंडिपेंडेंटली एक होल्डिंग मीटिंग होल्ड करनी पड़ी, जिसकी आइन और कानून के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब सारे मामलात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाएंगे तो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की कोई लीगल स्टेटस नहीं है। तो उस वक्त आपने देखा कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने डिसएग्रीमेंट किया और वो एक जो चीज एक तरफ जाने का एक इरादा था या कोशिश की जा रही थी उसको पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने स्टॉप किया। तीसरा जो अगला इंपॉर्टेंट था वो था जुडिशियल कमीशन के मेंबर्स की मीटिंग। उसके अंदर पार्लियामेंट ने अपनी नॉमिनेशंस की, पीटीआई ने कल पार्टिसिपेट किया और एक स्मूथ ट्रांजिशन जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है जिसको जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उन्होंने हेड करना है और आगे उनके साथ जो है 6 जजेस जो हैं वो सारे प्रोविंसेस के अंदर आए हैं। तो अगर नटशल इसके अंदर देखा जाए तो जितना ह्यू एंड क्राई 26वीं आईनी तरमीम के मुतालिक था या एक पॉलिटिकल बॉयलिंग की जा रही थी उस सारे मामले के अंदर जो है उसको अगर इन इवेंट्स के अंदर देखें तो एक स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ जो है 26वीं आईनी तरमीम के बाद गया है। अब एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट ये है कि इसके लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी और वो कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली आएंगी। आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाफिज साहब, जो आपने जिक्र किया था कि मामलात किस तरफ जाएंगे उस पर कंफ्यूजन हो सकती है। अब ये जो आईनी बेंच बना है ये किस किस्म के मुकदमात सुनेगा? इसलिए कि अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है अभी भी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, क्या वो मामला भी आईनी बेंच के सामने जा सकता है? और जब ये कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि ये मामला किस तरफ जाना है तो फिर फैसला कौन करेगा इसका? अच्छा, एक तो ये अतर कि आर्टिकल 191A के और उसकी क्लॉज 4 है या 5 दोनों जो हैं उसके अंदर ये है कि अब जितने भी आपके आईनी मैटर्स हैं जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हुए हैं उनका चाहे रिव्यू स्टेटस है या उनकी अपील स्टेटस है वो सारे के सारे जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि जब नए सर ये मखसूस नशिस्तों वाला केस भी जा सकता है वो भी इसी तरफ ट्रांसफर होगा ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे अतर ये आएगा कि क्या 13 मेंबर्स का फैसला जो है वो 7 मेंबर सुन सकते हैं या नहीं सुनते, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा ये है कि फिक्सेशन ऑफ केसेस जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं या आपने आर्टिकल 191A क्लॉज 1 के अंदर लिखे हुए हैं कि आपका 184(3) की जुरिस्डिक्शन है या आपकी आर्टिकल 185 की जुरिस्डिक्शन है जो आर्टिकल 199 की अपील्स हैं या आपकी आर्टिकल 186 के नीचे जो प्रेसिडेंशियल जुरिस्डिक्शन है वो सारी की सारी जब इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ आई हैं तो इसकी फिक्सेशन का इख्तियार जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिजाइडिंग जज और उसके साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको दे दिया है और वो है जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मजहर साहब जो है, तो लिहाजा ये फैसला करेंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है अतर जिसको रियलाइज करने की जरूरत है कि हमें जस्टिस फाइज ईसा के सिंड्रोम से अब निकल आना चाहिए। जस्टिस फाइज ईसा 1 साल के लिए आपका चीफ जस्टिस था, 75 साल के अंदर जो इस मुल्क के अंदर हुआ है और 50 साल से इस जुडिशरी के अंदर जो हुआ है क्या वो सारे का सारा 1 साल के अंदर उस क्लाइमेक्स की तरफ गया है? क्या पिछले 5-6 साल के अंदर जस्टिस फाइज ईसा जो है इन सारी जजमेंट्स का हिस्सा रहा है जिसके ऊपर आज बात की जा रही है?
और दूसरा इस चीज के अंदर ये है कि जब आप बार बार इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं या जब बार बार आप इस चीज का बात करते हैं कि जुडिशरी कंप्रोमाइज है, तो दो वजह से आप करते हैं ना। एक आप करते हैं कि पाकिस्तान की चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस सीनियरिटी पे नहीं होना चाहिए, और दूसरा आप कहते हैं कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट है या एलिवेशंस है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ नहीं आनी चाहिए। जब हम सारे 1973 के आइन पे ऊपर मुत्तफिक हैं, तो 1973 के ओरिजिनल आइन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीफ जस्टिस का नहीं था, वो आपका सिर्फ एक्टिंग चीफ जस्टिस के मुतालिक था कि जो सीनियर मोस्ट होगा वो एक्टिंग चीफ जस्टिस आएगा। 96 के अंदर पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया के अंदर जाके कहा कि जी सीनियरिटी का प्रिंसिपल होना चाहिए। और दूसरा इसमें यह है कि अपॉइंटमेंट जो थी 1973 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करता था, वो जुडिशरी नहीं करती थी। तो जब 1973 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर या ट्राइकोटमी ऑफ पावर या इंस्टीट्यूशंस की बाउंड्रीज डिफाइन कर दी गई थी, तो अब 2024 के अंदर हम किस नतीजे पे जा रहे हैं कि जी अगर आप चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करते हैं, पार्लियामेंट करती है, तो 73 की आइन की वायलेशन है, 73 के आइन की वायलेशन नहीं है। और दूसरा उस चीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट है कि बार बार हम इंडिया की बात करते, इंडिया के अंदर तो आज भी चीफ जस्टिस जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी पे नहीं लगता। इंडिया के अंदर आज भी जो जजेस हैं वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट लगाता है। इंडिया के अंदर अकाउंटेबिलिटी उनकी पार्लियामेंट करती है, कोई एसटीसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। और दुनिया के कई ममालिक के अंदर इस तरह है, कई पार्लियामेंट ओवरसाइट सर मसला वो ठीक है, मसला इसमें हाफिज साहब ने को ये कहना कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट है, मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं।